अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल ईद रेसिपी। जी हाँ, ईद प्लेटर की रेसिपी जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान है, लेकिन जायका इसका बहुत ही लाजवाब होगा और आपके ईद मेन्यू को तो ये चार चांद लगा देगी। इसलिए हम जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपने इसका कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट किस्म का स्टीम चिकन और बटर राइस बना सकें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें बहुत सी मज़ीद यमी रेसिपीज़ के लिए। तो आइए अब हम जल्दी से अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन लेना है। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 1 किलो और 200 ग्राम, यानी कि 1.25 किलो के राउंड अबाउट इसका वेट था। उसको अच्छे से धो के खुश्क कर लिया और अब एक बाउल में पानी लिया और उसमें डाला है मैंने तकरीबन 1/4 कप विनेगर का और 1 टेबलस्पून नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे। होल चिकन लेना है हमने, क्योंकि हमने इसको पूरे को स्टीम करना है। बहुत अच्छे से इसको वॉश किया और वॉश करके अब इसको पानी में भिगो देना है। पानी में हमने इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगो के रखना है, ताकि इसके जो स्मेल वगैरह है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा टेंडर भी हो जाए। पानी मुझे कम लगा तो मैंने मज़ीद डाल दिया, कि पूरा चिकन बहुत अच्छे से इसमें डिप हो जाना चाहिए। 3 घंटे तक इसको इसमें भिगो के रखा और उसके बाद 3 घंटे के बाद इसको निकाल के एक दफ़ा खुले पानी से वॉश किया और उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये स्टेप आप एक दिन पहले करेंगे। अगर ईद के लिए बना रहे हैं तो ये 29वें रोज़े आप ये काम कर लेंगे। अब मैंने चिकन को निकाल के धो के अच्छे से ड्राई कर लिया था। ये देखिए चिकन बिल्कुल ड्राई है, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अब हम इस चिकन को कट्स लगाएंगे। अब अपनी मर्ज़ी से जिस तरह के चाहें कट्स लगा सकते हैं, जिस साइड को चाहें। ये देखिए मैं इस तरह से इसको कट्स लगा रही हूँ। कट्स काफ़ी डीप होने चाहिए। छुरी आप काफ़ी तेज़ कर लें और एहतियात रखें कि कहीं आपके हाथ पे कट ना लग जाए। तो अब हमने इसको लीरो लीर कर देना है अच्छी तरह से। काफ़ी डीप कट्स लगाने हैं ताकि मसाला बहुत अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए इसमें, क्योंकि मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब होगा तभी तो चिकन का असल मज़ा आएगा। ये देखिए यहाँ पे साइड्स पे भी मैंने अच्छे से कट्स लगा लिए हैं इसको। ये देखिए सारे चिकन को अच्छे से कट्स लग चुके हैं और अब हम इसको साइड पे करेंगे और अब हम बनाएंगे इसकी मैरिनेशन के लिए मसाला। मैरिनेशन के लिए जो हमने मसाला बनाना है उसके लिए जो दही लेना है, 3 चम्मच दही के चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा दही लें, उसको छलनी में डाल के रख दें ताकि उसका पानी बिल्कुल निकल जाए, इसमें ज़रा सा भी पानी ना हो। 3 चम्मच दही के 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और फिर इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून ही लेमन जूस। तकरीबन 1.25 किलो चिकन है ये, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 2 किलो चिकन वैसे था और उसको जब फ्राई करने के बाद वो 1.25 किलो उसका वेट बचा। इससे बड़ा चिकन नहीं लेना, इससे कम वेट का हो लेकिन इससे ज़्यादा ना हो। 1 टेबलस्पून इसमें नमक गया, 1.5 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून ही धनिया ज़ीरा का पाउडर और यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला डाल दिया है। अब इनको अच्छे से मिक्स करना है। ये सारे वो मसाले हैं जो कि हमारे घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल मसाला नहीं है, लेकिन इसका जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। ये आप देख रहे हैं हमारी जो मैरिनेशन का मसाला ये काफ़ी ड्राई सा है। अब इसमें मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस शामिल किया है और 2 टेबलस्पून ही इसमें मैं चिली सॉस भी डालूंगी, क्योंकि सिरका हम पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। सिरका अब इस मैरिनेशन में नहीं जाएगा। अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये आप देख रहे हैं कि किस कदर ड्राई सा है और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर भी मैं ऐड करूंगी। अगर आप देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चूँकि आम सादा सुरख मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ इसलिए इसको कलर देने के लिए इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर मैंने शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स किया है और अब हम चिकन ले लेंगे और इसके ऊपर ये मसाला लगाएंगे। इसके ज़ख्मों पे खूब भर भर के हम ये मसाले लगाएंगे, नमक मिर्च लगाएंगे इसके कट्स के अंदर तक, ताकि अच्छे से इसका टेस्ट एब्जॉर्ब इसके अंदर हो जाए। क्योंकि मोस्टली होता है कि अगर आप कहीं बाहर से लेके चिकन वगैरह खाते हैं, मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद नहीं होता स्टीम चिकन कि वो ऊपर से तो बहुत अच्छा सा उसका टेस्ट होता है लेकिन अंदर से वो बिल्कुल फीका सा होता है।
तो वो मज़ा नहीं आता। इसलिए जब कट्स लगाएं तो डीप कट्स लगाएं, और उसके बाद फिर जब इसकी मैरिनेशन करें तो मसाले को बहुत अच्छी तरह से अंदर तक इसमें लगाएं कट्स के अंदर, ताकि अंदर तक मसाला जो है एब्जॉर्ब हो जाए और चिकन को फुली आपको खाने में टेस्ट आए। स्पेशली जो चेस्ट पीस होता है, ब्रेस्ट पीस, उसमें आपको काफ़ी डीप कट्स के अंदर तक मसाला लगाना है, क्योंकि वो ज़्यादा थिक हिस्सा होता है और इसलिए उसमें फिर वो मैरिनेशन अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होती है। अब ये मसाला लगाने के बाद हमने इसको मैरिनेशन के लिए टाइम देना है कम से कम ओवरनाइट, यानी कि 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, जितना ज़्यादा आप मैरिनेशन का टाइम देंगे आपका चिकन उतना ही मज़ेदार बनेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ईद के लिए बना रहे हैं तो 29वें रोज़े ये काम करके रख लें। यहाँ पे थोड़ा सा मसाला बच गया तो मैंने इसमें आलू के बड़े बड़े पीस काट के उस पर डाल दिए। अब इन आलू के पीसेस को हमने मसाला लगा लेना है। ये टोटली ऑप्शनल है। मुझे ये चीज़ पसंद है कि स्टीम चिकन के साथ इस तरह से स्टीम किए हुए आलू भी हों, लेकिन अगर आप पसंद नहीं करते तो आप ये हिस्सा स्किप भी कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। और अब ये देखें, ये हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है और जो बाकी मसाला बचेगा वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसके अंदर आलू रख देंगे पुश करके इसके अंदर, और अब इसकी जो टांगे हैं इसको हम धागे की मदद से बांध देंगे, ये देखिए, ताकि इसकी शेप बरकरार रहे। और बाकी के जो आलू हैं वो भी हम इसमें रख देंगे। और अब हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। मैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेशन का टाइम दिया था। मतलब कि ये डिश बनने में आपको लगेंगे तो 2 दिन, लेकिन इसका बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनता है। इसका जो रिज़ल्ट एंड पे आता है सब आपकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। अब ये चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए इसकी पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी, थोड़ी सी तैयारी करेंगे। यहाँ पे एक ट्रे लेनी है और इसके ऊपर मैं बिछाऊंगी बटर पेपर। बटर पेपर का जो बड़ा पीस था उसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया। आपके पास पार्चमेंट पेपर हो तो वो साइज़ में छोटा होता है तो आप 2 ले लें। बटर पेपर बिछाया और इसके ऊपर अब हम चिकन रख देंगे। ये देखिए, आलू भी इसके साथ जो थे वो भी रख दिए और जो थोड़ा बहुत मसाला ट्रे में लगा रह गया था वो मैं दोबारा से इसके ऊपर लगा दूंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते तो आप ये जो मसाला बाद में ऊपर से मत लगाएं, वरना वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसको स्टीम करेंगे तो इसका मसाला बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और अब हमने इसको अच्छे से कवर कर देना है। ऐसे हमने इसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है, ऊपर को नहीं, नीचे की तरफ फोल्ड करना है। अब यहाँ पे एक पतीला लिया है, इसमें मैंने डाला है 5 मग पानी। बड़ा जो मग होता है, यहाँ पे इसमें मैंने 2 मग चावल के बनाने हैं तो इसलिए मैं इसमें 5 मग पानी डाल रही हूँ। क्योंकि हमने इस पानी को डिस्पोज नहीं करना बल्कि हमने इसको भी इस्तेमाल करना है, इसलिए पानी मेजर करके डालेंगे। अब इसके ऊपर स्टैंड रखा और उसके ऊपर रख दिया फॉयल पेपर। और फॉयल पेपर रखने के बाद इसके अंदर हमने सुराख कर देने हैं ताकि जो भी पानी स्टीम का आए वो चिकन के अंदर नहीं रुके बल्कि वो नीचे को बह जाए। अब हम इसके ऊपर रख देंगे चिकन और इसको अच्छे से बटर पेपर को साइड से कवर करेंगे और ऊपर से फॉयल पेपर के साथ इसको कवर करके मैंने 1 घंटा 20 मिनट तक इसको स्टीम दिया था और ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गया था। चिकन के साइज़ पे डिपेंड करता है, वो आप अपने हिसाब से फिर देख लेंगे कितना कम ज़्यादा टाइम करना है। ये देखिए 1 घंटा 20 मिनट के बाद इसका हमने खोला। बहुत ज़्यादा गर्म होगा इसलिए आप प्लीज़ एहतियात करें कहीं हाथ ना जल जाए। अब यहाँ पे ये ज़्यादा गर्म था तो मैंने इसको पहले इसमें से निकाल लिया और ये देखिए जो पानी पीछे बचा है अब इस पानी को हम इस्तेमाल करेंगे अपने बटर राइस बनाने के लिए। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा खोल देंगे ताकि इसको थोड़ी सी हवा लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, हाथ लगाने से टूटता जाएगा, इसलिए इसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है। तब तक हम अपने राइस बनाएंगे। राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 टेबलस्पून बटर। ये घर का बटर है, आप चाहें तो सॉल्टेड बटर जो बाज़ार में मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप नमक का ख्याल रखिएगा कि नमक की मिकदार ज़्यादा ना हो जाए। जब बटर पिघल जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले। 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। ये सब खड़े मसाले हम इसमें शामिल करेंगे, इनको थोड़ा सा भून लेंगे जब तक इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। ये राइस की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इसको सिर्फ स्टीम चिकन के साथ नहीं, हम इसको वैसे भी बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से भुन गया तो अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे मैंने ली हैं सब्ज़ मिर्चें,
5 से 6 छोटी सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको दरमियान में इस तरह से कट्स लगा लिए हैं और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसके साथ यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इनको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है इनको भी, ताकि इनकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए। और फिर मैंने आधा किलो बासमती चावल थे जिनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब हमने इनको मिक्स करना है, 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। सारे मसाले जो हैं हमने इसमें डाले हैं, जो खड़े मसाले और नमक वगैरह, वो अच्छे से चावलों के साथ मिक्स हो जाएगा। और हल्दी हमने इसमें डाली है इसको अच्छा सा कलर देने के लिए। जायका तो है लेकिन उससे इसका कलर बहुत खूबसूरत बनता है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। यहाँ पे मैं 4 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने 5 मग पानी के डाले थे, उसमें से एक जो है वो ज़ाहिर बात है स्टीम में कम हो जाता है, तो बाकी 4 बचे थे, तो वो मैंने इसमें डाल के उससे हम ये चावल बनाएंगे। और जब तक ये पानी पक रहा है तब तक ये एक एडिशनल स्टेप है, अगर आप चाहें तो करें वरना ना करें, क्योंकि चिकन अब फुली कुक हो चुका है। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, थोड़ा सा मज़ीद कलर देना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएं ब्रश की मदद से। और फिर इसके बाद मैंने इसको ओवन में 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए बेक किया था। आपके पास अगर ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप पतीले में इसको 10 से 15 मिनट के लिए फुल हीट पे गर्म करके और बेक कर लें। ये सिर्फ इसको कलर देने के लिए है। और इस रेसिपी की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें ऑयल आपने देखा कि सिर्फ 1 चम्मच भी नहीं लगा स्टीम के लिए, और 3 टेबलस्पून मक्खन गया है चावलों में। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो जो लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं ना वेट के हवाले से कि ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहते, उनके लिए ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे चावलों में अभी पानी है, पकना शुरू हो चुका है। इसको थोड़ा सा मज़ीद टाइम दिया। ये देखिए, अब चेक करते हैं हम दोबारा से। अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद मौजूद है, इसको मज़ीद खुश्क करना है दम देने से पहले। ये देखिए इनका पानी खुश्क हो चुका है और अब हम इसको दम दे देंगे। दम हमने इसको देना है 20 मिनट के लिए। 10 मिनट फ्लेम ऑन रख के और उसके बाद 10 मिनट ऑफ फ्लेम पे। यहाँ पे इसको मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें ताज़ा सब्ज़ धनिया और थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल कर रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें लेमन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे चावलों में लेमन पसंद नहीं है, इसलिए मैं शामिल नहीं कर रही। आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी बहुत वेरिएशन आप किसी भी रेसिपी में कर सकते हैं। 20 मिनट तक के लिए इसको दम दे दिया। और यहाँ पे तब तक देखिए हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छा सा उस पर कलर आ चुका है। इसको मैंने इससे पहले कहा कि मैंने बेक कर लिया था। ये दोबारा से बता रही हूँ कि टोटली ऑप्शनल सब है ये स्टेप। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि चिकन उससे पहले जब हम स्टीम करते हैं तभी बहुत परफेक्ट तरीके से कुक हो चुका होता है। ये देखिए 20 मिनट के बाद बेहतरीन किस्म की माशाल्लाह, जब इसका ढक्कन उठाते हैं तो इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है। अब यहाँ पे ये हुआ था क्योंकि ज़ाहिर बात इफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो मैंने जल्दी में इसमें चम्मच चलाया। वरना आप कभी भी चावल किसी भी तरह के बनाएं, दम खोलने के बाद उसको 5 मिनट का रेस्ट लाजमी दें, इससे आपके चावल टूटेंगे नहीं। लेकिन चूँकि इफ्तारी में देर हो रही थी इसलिए मैंने इसमें जल्दी चम्मच चला दिया। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने किसी भी तरह के चावल बनाएं तो उसको 5 मिनट का रेस्ट दें और उसके बाद चम्मच चलाएं, उससे आपके चावल कभी भी टूटेंगे नहीं। और लेकिन देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत और खिले हुए चावल बने हैं और इनकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है। तो अब हम जल्दी से अपना प्लेटर रेडी कर लेते हैं। एक खुली ट्रे लेनी है, खुली डिश ले लें किसी तरह की भी, अपनी पसंद की कोई सी भी। उसमें हम नीचे चावल बिछाएंगे और उसके ऊपर अपना चिकन रख देंगे जिसको हमने स्टीम पहले किया और फिर बाद में थोड़ा सा उसको बेक किया। और यूँ बन गया हमारा मज़ेदार किस्म का स्टीम चिकन और बटर राइस का प्लेटर। एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब जायके वाली रेसिपी, जिसको आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप हर दावत का एक लाजमी हिस्सा इसे बना लेंगे और खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना बिल्कुल नहीं रह सकेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें और अगर बहुत अच्छी लगी है तो आगे शेयर भी कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगी फिर एक बहुत ही मज़ेदार और यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।